तो मतुआ समाज का बंगाल की राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत पॉलिटिकली ये समाज अवेयर भी रहता है। और जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर जो लोग आए, मतुआ महासंघ की स्थापना की, और उस ठाकुर फैमिली में दोनों तरफ लोग हैं, बीजेपी में भी है और टीएमसी में भी। एक सांसद और एक विधायक बीजेपी में, दूसरी तरफ एक सांसद और एक विधायक। पिछला लोकसभा चुनाव भी इसी फैमिली में आमने सामने हुआ था। तो टीएमसी और बीजेपी। हमारे साथ बीजेपी के तरफ वाले बड़े भाई सुब्रतो ठाकुर हैं, इनके छोटे भाई शांतनु ठाकुर, अब वो केंद्र में मंत्री हैं और इस इलाके के लोकसभा सांसद हैं। 2019 में भी उन्होंने चुनाव बीजेपी के टिकट पर यहीं से जीता था। सुब्रतो जी, मैं जानने के लिए आया हूँ कि मतुआ समाज में एसआईआर को लेके तमाम तरह की भ्रांतियाँ, पैनिक, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, करीबन 80 साल तो हो ही गया, करीबन 78-79 का हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन बात क्या है, मोर देन 55 या 56 ईयर्स केंद्र में पावर में कौन थे? कांग्रेस। यहाँ पे भाजपा कभी पावर में नहीं आया। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो उद्बास्तु जो लोग हैं, रिफ्यूजी जो उद्बास्तु लोग, उनमें से ज़्यादातर मतुआ है जो बांग्लादेश से आए थे। वो धर्मीय निपीड़न होके वहाँ से मान इज्जत और जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे पहले तो कांग्रेस भी था पावर में वेस्ट बंगाल में, उसके बाद 34 ईयर्स था लेफ्ट वामपंथी, उसके बाद ममता बनर्जी 15 साल। अभी एवरी टाइम जो लोग पावर में रहते यहाँ पे, एक्सेप्ट भाजपा कभी पावर में नहीं आया। वो लोग बोले ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं। सब कुछ बना दिया। क्या बना दिया? रेशन कार्ड बना दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दे दिए, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, जो चीज़ चाहिए। लेकिन क्या है, ये जो चीज़ जो है, इन लोगों को यहाँ पे जन्म तो नहीं हुआ, बांग्लादेश से आए थे। तो सांविधानिक रूप पे कोई तो यहाँ का नागरिक नहीं है। अगर बोलते हैं इन लोगों को बिफोर 1971 आप कागज़ दिखाओ, कागज़ कैसे, कहाँ पे दिखाएंगे? तो सोल्यूशन जो है, वो सोल्यूशन को ढूंढ लिया था और कर भी लिया हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ये दिल से इन लोगों का जो पेन जो है ना, दर्द जो है ना, वो समझे। उसके बाद आप लोगों ने देखा 2019 में सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो रक्षा कवच है। क्या रक्षा कवच है? आप देखिए, एनआरसी क्या है? कोई भी कंट्री एनआरसी कर सकता है। भाई आपका घर में कितने लोग हैं आपको तो मालूम चलना चाहिए ना, कौन सा क्या एज क्या है, जेंडर। तो एनआरसी अगर होता है इंडिया में, बोलते हैं कि भाई ना हमारा कितना नागरिक है, 140 करोड़, ठीक है, कि जेंडर वाइज, कास्ट वाइज जो भी है वो तो अधिकार है वो कंट्री का। तो अगर एनआरसी होता है तो उसमें क्या होता है, ये लोग जितने भी वहाँ से जो धर्मीय निपीड़न से आए हैं, तो ये लोग क्या हो गया, अनुप्रवेशकारी हो गया ना। तो इन लोगों को तो अधिकार है ये यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए। तो इसीलिए भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उन्होंने 2019 में सीए अमेंडमेंट बिल पास किया। ये जो रक्षा कवच है, ये रक्षा कवच ऐसा है कि इन लोगों को विद दैट इन लोगों को सीए भी मिलेगा, यानी में सिटीजनशिप भी मिलेगा, और एसआईआर में नाम भी इन लोगों को आएगा। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया वो बराबर है। ज़्यादातर लोग गरीब हैं, वहाँ से आए, सब छोड़ छाड़ के आए यहाँ पे रेल लाइन के पार में, नहीं तो झोपझाड़ में, नहीं तो जंगल में ही रहते हुए। इन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है कि पढ़ाई करने का, कुछ ये करने का, क्योंकि पेट तो चलाना है, घर संसार चलाना है। तो ये लोग ऐसे ही तृणमूल यहाँ पे पूरा डर का माहौल बना के रखा है। तुम लोगों को ये पकड़ेगा, तुम लोगों को वापस लेके। आप ये कह रहे हैं कि मतुआ लोगों में टीएमसी डर फैला रहा है कि तुम लोग का कागज नहीं होगा, तुमको बांग्लादेश भेजेंगे, डिटेंशन कैंप में भेज देगा, तुम लोगों को वापस बांग्लादेश में पुशबैक कर देंगे। ममता बनर्जी यहाँ आ भी रही है ट्यूसडे को। काम नहीं होगा कुछ, क्योंकि देखिए, ये जो बनगांव जो है, नदिया जो है, ये मतुआ घर है, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया दोनों जगह पे। लास्ट 2 टाइम्स जो है यहाँ पे लोकसभा में, विधानसभा में, आप देखिए, ये बनगांव में आउट ऑफ 7 सीट जीता भाजपा। नहीं, हम तो लोग यहाँ से कहते हैं कि आपकी फैमिली के प्रति लोगों का वो जो भाव है ठाकुर फैमिली के प्रति, तो
आप लोग, आपके पिताजी भी टीएमसी से मंत्री थे 2011 में। हाँ, तो आप लोग तो जीतते रहते, अब आप लोग बीजेपी में चले गए, दोनों आप एमएलए हो गए, आपके भाई केंद्र में मंत्री हो गए। आप ही की फैमिली की जो दूसरी ट्री है, जो आपके अंकल आंटी है, आंटी चली गई टीएमसी में, उनकी बेटी है टीएमसी में, और आपका घर अगल बगल भी है, बिल्कुल एक ही खानदान है। वो कुछ और बात कह रहे हैं और आप कुछ और बात कह रहे हैं। मैं अभी आपसे, आपकी एक मीटिंग चल रही थी तो मैं इधर उधर लोगों से बात कर रहा था, तो मुझे वो जहाँ पर सीए का फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर लोग मिल रहे थे, कह रहे थे भाई हमारे पास तो कोई कागज़ ही नहीं है ये प्रूफ करने का कि हम बांग्लादेश का, हमारे पास कोई कागज़ होना चाहिए। अब जैसे सीए के फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आपको बांग्लादेश का कागज़ पहले प्रोड्यूस करना है, लोगों के पास वो भी कागज़ नहीं है। जो ऑपरेटर था, डेटा ऑपरेटर, वो भी कह रहा था सर इस तरह की प्रॉब्लम है। अब ऐसे लोगों को लग रहा है जिसका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनके में एक अलग हड़कंप मचा हुआ कि हम ऐसा ना हो कि, तो इसको लेके आप लोग पार्टी के लेवल पर या इस पर भी कुछ मंथन कर रहे हैं, उसका कुछ रास्ता? बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम ही है। एक तो प्रॉब्लम है, हम लोग फेस कर रहे हैं, हर रोज़ फेस करते हैं। आप देखो हज़ारों लोग हर रोज़ आते हैं, उससे भी ज़्यादा आए। अभी तो एसआईआर की वजह से थोड़ा सा कम है, फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा आफ्टर 4 दिसंबर। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक कागज़ जो है बांग्लादेश का कागज़ है। देखिए बहुत 30-35 साल हो गया बहुत लोगों को आते हुए, वो कागज़ कौन रखता है? अरे और जिन परिस्थितियों में आदमी मूल जगह छोड़ता है धंधे में, भागता है जान बचा के, तो वो अपना कागज़ क्या दिखाएगा? कपड़ा भी नहीं रहता है तो कागज़ तो दूर की बात है। तो हम लोगों ने ये बात की है कि ऐसे एक चीज़ होना चाहिए कि कागज़ नहीं है, लेकिन वो कागज़ नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कहाँ से है। ठीक है, देखिए सर्टिफाई तो होगा कि ही और शी इज़ फ्रॉम के बांग्लादेश, और नहीं तो रिलीजियस जो है हम लोग वो धर्मीय सर्टिफिकेट हम भी दे रहे हैं। हम लोग को पता है, कोई बोलता है कि मथुआ है, ठीक है, वो बांग्लादेश में जिला उपजिला, ठीक है, और दाग खतियन नंबर और थाना कौन सा है, कोई बोल देगा तो एक दिन में हम बोल देंगे वो सही बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग का घर है तो चलो मथुआ सर्टिफिकेट दे रहे हो, हिंदू सर्टिफिकेट, मतलब जो चाहिए CAA ने जब धार्मिक आधार पे ही करा है, तो आपको तो ये बताना पड़ेगा पहले कि आप हिंदू हैं एकदम। तो आप वो दे रहे हो मथुआ का हिंदू का सर्टिफिकेट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि CAA का फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए उसको बांग्लादेश का कहाँ से लाया? वही तो, इसलिए हम लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की है ऑलरेडी। हम लोगों ने बोले हैं, हमारा ऊपर नेतृत्व जो है 4-5 दिन पहले ये सेम चीज़ हम लोगों ने बोले हैं कि जो हमारा केंद्रीय मिनिस्टर जो है सुकांत मजूमदार जी, उनसे हमारे बात हुए हैं। मैंने बोला कि दादा ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, थोड़ा MHA जो है अमित शाह जी का दफ्तर, उनसे थोड़ा सा बात कीजिए। और SIR को लेके जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये भी आपने इलेक्शन कमीशन या कि ऐसा ना हो कि मथुआ का ही वोट ज़्यादा कट जाए? देखिए SIR का जो चीज़ जो है ये तो टोटल पॉलिटिशियन माने पॉलिटिकल फैक्टर है। TMC बोल रहे हैं। अरे एक बात बोलूँ कि आपको कोई डर कि मथुआ लोगों का ना डर नहीं है, कोई मथुआ लोगों का वोट कट जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ये पूरा जितने भी मथुआ लोग हैं, जितने भी हिंदू हैं, हर एक का नाम SIR में रहेगा। ये हम लोग का वादा है, आप भी जानते हो। देखिए कैसे रहेगा अगर कागज नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो भी रहेगा ना वो ऐसा नहीं, कागज रहेगा। CAA जो है उसमें एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसलिए ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में मोर देन 700 कैप हम लोगों का ये CAA में एप्लीकेशन करने के लिए लगा हुआ है। इट विल आफ्टर 4 दिसंबर इट विल बी मोर, संख्या में ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए एक यहाँ का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो झूठ बोलती है, हर टाइम झूठ बोलती है। और SIR में क्या बोलते हैं, SIR करने नहीं दूंगी, एक कर लूँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद उनका ही जो TMC वालों जो है ना, कैंप लगा के हजारों के ऊपर खुद ही देख, हमने दिखाया के ऊपर कैंप लगा के, हमने खुद ही दिखाया। तो क्यों कर रहे हो? हर जगह उनका TMC का कैंप लगा। तो मत करो, बंद कर दो। हम लोग नहीं जाएंगे, SIR नहीं करेंगे। बीजेपी तुम कर लो, हम लोग इसके अंदर नहीं घुसेंगे। बीजेपी तुम कर लो, बीजेपी खेल कर दे। तो ऐसा बात बता रहे कि बीजेपी खाली करे ना, तब जब करा ही रहे हो और समय भी कम है तो वो अपना पार्टी दफ्तर में अपने लोगों को लगाए नहीं। ना ये हम लोग बोल रहे कि ये ममता बनर्जी बोल रहे थे कि ऐसा ही नहीं करेंगे, ये हम पूरा विरोधिता करेंगे, विरोध करेंगे, सब कुछ नहीं होने देंगे।
तो क्यों आप लोग आपका जो लोग है, पार्टी लोग, वो क्यों एसआईआर कर रहे हैं? क्यों एसआईआर में सहयोगिता कर रहे हैं? उन लोगों को भी पता है, उन लोगों को भी पता है कि हाथी का दांत जो है खाने के लिए एक और दिखाने के लिए एक। ममता बनर्जी का जो फेस है वो विरोध कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर सबसे ज़्यादा एसआईआर में वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो है, अच्छा, बीजेपी उनके मुकाबले जमीन पर अभी कितना वो कर रही है? देखिए बात क्या है, भाजपा कभी पावर में नहीं आए, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो 15 साल उम्मीद एकदम पूरा 15 साल से एक पार्टी पावर में है, और इसके पीछे कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में तो पावर है, कुछ तो बचा हुआ है, 100 साल के ऊपर हो गया पार्टी, ठीक है, और बाहर से इन लोगों का भी फंडिंग आता है, आपको भी पता है, सबको पता है। हमको नहीं पता, हमारे पर क्यों आप हर चीज में आपको नहीं, पता? सबको पता है कि बाहर से भी फंडिंग होता है इन लोगों का। तो ये पैसा जो है, पावर जो है, और ये तो इंडी जोट का है, तो इस इन लोगों के पास पावर तो ऐसे ही है ये से 15 साल से, और ऐसे इंडी जोट का और भी जो नेतृत्व है दूसरे राज्य में, ये भी पावर दे रहा है। तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट, कंपेयर टू टीएमसी, भाजपा का पावर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए 2000, अरे मथुआ में ही तो मथुआ तो बीजेपी के साथ इतना रहते हैं, फिर भी टीएमसी के एमएलए जीत जाते हैं। टीएमसी के वो कुछ क्यों नहीं जीतेंगे? वो भी इसमें आपका बाई इलेक्शन में क्यों नहीं जीतेंगे? ममता बनर्जी थ्रेट देता है, ममता बनर्जी पैसा खिलाता है, क्या बोलते हैं एसआईआर में? वो हर एक बीएलओ तुम लोग क्या है, तुम लोग वेस्ट बंगाल का नौकरी करते हो, एसआईआर हो जाएगा, फिर नौकरी वेस्ट बंगाल में ही करना है। अगर कोई थ्रेट देता है, वो भी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जो प्रशासन में सबसे ऊपर है एक राज्य में, तो अगर थ्रेट देता है तो बीएलओ का हालत क्या होता है, क्या होगा? आप सोचिए। ये जो चीज़ जो है ना, ये जो चीज़ जो है ना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर कॉमन पीपल, नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी, नॉट गुड फॉर द वेस्ट बंगाल। चलिए, आपने बात की, आपको बहुत शुक्रिया सुब्रतो जी। अब हमारे साथ टीएमसी की राज्यसभा सांसद ठाकुर फैमिली की ममता बाला ठाकुर जी हैं। ये अभी मैं बीजेपी के लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे टीएमसी वाले मथुआ वालों को डरा रहे हैं कि तुमको बांग्लादेश भेज देंगे, तुमको तुम्हारा नाम काट देंगे। ये केवल डर पैदा करने का काम टीएमसी कर रही है। देखिए, बीजेपी लोगों ने जो यहाँ पे, आपने अभी भी देख लीजिए वहाँ पे लिखा क्या है। ये लोग आमरण अनशन में बैठी थी, मैं भी बैठी थी उसमें। बीजेपी जो यहाँ के लोकल एमपी है और जो मिनिस्टर, वो क्या बोल रहे हैं, ठाकुरबाड़ी के जो लड़के हैं, रोहिंग्या बोल रहे हैं इसको, वो लोग बोल रहे हैं इसको हम पहचानते नहीं। जो इसके साथ में ही थे, जो लोग इसको वोट दिया, उसी को एमपी बनाया, फिर मिनिस्टर बने। अभी वो लोगों को वो बोल रहे मुसलमान है या जंगी है। तो ये लोग क्या नहीं बोल सकते? तृणमूल कांग्रेस को क्या जरूरत है उसको डराने के लिए? आप एसआईआर तो किसने किया? निर्वाचन कमीशन ने किया। तो अगर आप सोचिए 2002 साल बाद में जो आपको हमारे यहाँ पे जो वोटर है उन लोगों को क्यों दिया? फिर अभी 11 डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे? तो आप नहीं डरोगे? तृणमूल के डरने की क्या जरूरत? वही तो बोल रहे हैं कि आप मत डरो, हम आपके साथ में है, इसको लेकर हम लगे तो हम दिल्ली में जाएंगे। तो वही लोग तृणमूल बोल रहे हैं। मैं पहले आपको बताती हूँ, जो हम लोग, मैं टीएमसी की सांसद हूँ, लेकिन उसके पहले मैं, हमारा जो ऑल इंडिया मतो महासंघ है उनका संघाधिपति मैं हूँ। ये संगठन यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे तृणमूल नहीं बैठा। ये जो आप देख रहे हैं सब मथुआ समाज के लोग बैठे थे। तो वही तो बीजेपी लोगों ने बताई कि ये मुसलमान है, रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश से आके यहाँ पे बैठे हैं। तो हम लोगों को जो बीजेपी लोगों ने मुसलमान बनाया, रोहिंग्या बनाया, तालिबान बना दिया, जंगी बना दिया। तो हमारा जो ये लोग हैं, हर रोज़ आकर ये लोग रो रहे हैं, हमको पैर पकड़ के रो रहे हैं कि हमारा पास में जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो है नहीं। बचपन में माँ बाप मर गए, तो हम बहुत दिन बाद में, हम लोगों को पहले तो बहुत पहले आए, लेकिन हम लोगों को वोटर में नाम बार बार दिया तो अभी तक उठा नहीं। फिर 2000 बाद में ये लोगों को उठाया, तो कहाँ से लेके? जन्म सर्टिफिकेट तो पहले बनाया नहीं, तो कहाँ से देंगे? तो ये जो ममता बनर्जी यहाँ आ रही हैं, 25 तारीख को पैदल यात्रा करेंगी, रैली निकालेंगी, वो हमने सुना ये कि
बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ा है बंगाल में, वो सबसे ज़्यादा मथुआ के सपोर्ट से ही बढ़ा। मथुआ के लोग उनकी तरफ ज़्यादा गए। आपकी फैमिली में भी सब टीएमसी में थे, आधे बीजेपी में चले गए। तो टीएमसी ने तो वो लोगों का परिचय दिया ना। आप मेरे को बताओ, तब तो बीजेपी नहीं आए थे। उसका पिताजी को जो दिया था मिनिस्टर, तो ममता बनर्जी ने बनाया था, टीएमसी ने उसको बनाया था। फिर वो लोगों को उसका बेटे को टिकट नहीं दिया, क्योंकि उसको सब खानदान को वो टिकट देना है। तो ममता बनर्जी उसको टिकट नहीं दी उसको बेटे को, इसीलिए बीजेपी चले गए। देश बंटवारा होने के बाद में बांग्लादेश से जो लोग आए, उनका ये था, उन लोगों ने उसको झूठ बताया था कि 2019 में वो बताया था कि आप लोग हम लोगों को वोट दो, आपको नागरिकत्व देंगे। तो जो सीए उसका जो बिल पास किया, तो उसमें तो इतना डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो इसके पास है नहीं। तो सीए ये लोगों ने उसके अप्लाई नहीं किया। फिर ये लोगों ने अभी जो बीजेपी लोग बता रहे हैं मुतवा समाज को कि ये लोग रोहिंग्या है, मुसलमान है, तो वो लोग मोदी और अमित शाह को ये समझाया। यहाँ के जो लोकल बीजेपी के नेता है, ठाकुरबाड़ी के बेटा है, जो उसी ने समझाया कि ये जो मथुआ समाज ये बोल रहे हैं, ये ना मथुआ है ना कुछ कोई, ये लोग रोहिंग्या और मुसलमान है, तो इसको कैसे हटाओगे। तो ये अभी सीए के मथुआ टोटल हिंदू है, टोटल हिंदू है मथुआ। तो वही तो बोल रहे हैं हिंदू कैसे है, तो वही तो बीजेपी लोग बोल रहे हैं। आप उसको पूछिए कि आप हिंदू है तो आप क्यों से इसको कैसे मुसलमान बनाया। अच्छा, बनाया एक बात अच्छा है कि हरिश्चंद्र ठाकुर जी का मंदिर है, उनको लोग देवता मानते हैं मथुआ समाज के लोग, उन्हीं के वारिस आप लोग हैं। एक आपकी बेटी विधायक, आप एमपी, वो दो भाई बगल में, एक एमएलए, एक एमपी और मंत्री भी बन गए। तो कह रहे इसी तरह, इसीलिए मथुआ भी दोनों तरफ बढ़ गए जब फैमिली बढ़ गई। देखिए झूठ है। जो लोग सीपीएम में थे वो लोग चले गए सब बीजेपी में, और जो कांग्रेस घराना था, मेरे ससुर कांग्रेस घराना का था, एमएलसी थे, उसके बाद में मेरे ससुर मिनिस्टर बने, तो हम लोग पूरा कांग्रेस घराना था। उसके लेकिन मथुआ लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे मथुआ। देखिए ये आपके बात है, तो वोट अगर पसंद नहीं है तो इतने सीट ममता बनर्जी को क्यों मिलता है। तृणमूल नहीं, वो जब आए थे बांग्लादेश के विभाजन के बाद तब गुस्सा था। मैं तो जन्म नहीं हुआ उसी टाइम में, मेरा महाराष्ट्र में जन्म हुआ, उसके बाद मैं नहीं बोल सकती। आपको किसने बताया कि कांग्रेस को पसंद नहीं है, क्या नहीं है, बीजेपी को कैसे पसंद है। जो 2003 साल में हम लोगों को ये बताया कि जन्मसूत्रों में आप नागरिक, पैदाइश में आप इस देश के नागरिक नहीं है, क्यों इसको कैंसिल किया, किसने किया। कांग्रेस किया था क्या, बीजेपी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको किया। घुसपैठ किसने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। 2014 में आए तो वो फिर से बोले 19 में हमको वोट दे दो, आपको नागरिकत्व देंगे। दिया क्या आज तक, 2019 अभी 25 है, दिया हम लोगों को नहीं दिया। अभी ऐसा करके ये भी तो कैंसिल कर रहे हैं। तो आप ऐसे करो, आप जो बीजेपी लोगों के एक धारणा था कि हम लोग अगर बीजेपी में अगर वोट दिया तो हम लोगों को शायद हम लोगों को मिल सकता है। सीपीएम के जो लोग हैं वो पूरा शिफ्ट हो गए बीजेपी में, तो इसके वजह से 19 में 18 सीट मिले थे, 21 में कितना सीट मिले, और 2024 में इसको कितना सीट मिले ये लोगों को। अगर पूरा सब ममता समाज उनके साथ में है तो इतना सीट कम कैसे हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल ममता जी, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इसमें बड़ा हल्ला हो रहा है कि 1 करोड़ वोट कट जाएंगे पश्चिम बंगाल में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर चले जाएंगे। ये सबके हिसाब से आपको लग रहा है कि एसआईआर अगर ठीक से हो गया तो ममता जी के लिए दिक्कत हो जाएगी? नहीं होंगे, क्योंकि जो 1 करोड़ लोगों को हम भी देख रहे हैं कि हमारा जो बांग्लादेश से जो लोग आए, तो कई धर्म के लोग हैं, क्योंकि मथुआ समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो ये लोग जो अभी वोट काटेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो मर गया उसका आप काट दीजिए, जो हाँ शिफ्ट इधर से उधर हो गया, अगर 2 जगह पे है 3 जगह तो उसका काट दीजिए। लेकिन जो ओरिजिनल वोटर है, जो वोट देकर आपको निर्वाचन करके आपको सरकार बनाया, आप उसको काटेंगे। और काट भी दिया तो ममता बनर्जी और भी ज़्यादा सीट लेकर अभी सरकार गठन करेंगे। आपने बात की, बहुत शुक्रिया, हालांकि आप देर से आई। नहीं क्योंकि हमारा काम थे ना, हम पहले हमारा सीएम आ रहे हैं उसके मीटिंग थे। ठीक, थैंक यू।